दिल्ली वाला खेल या यूपी की तरह फैसला, बंगाल का नया सीएम कौन, बढ़ा सस्पेंस। शुभेंदु, शमीक, दिलीप या स्वप्न दास में से कौन, बीजेपी हाईकमान के पास पहुंची लिस्ट। अमित शाह खुद बने पर्यवेक्षक, चुनाव से पहले ममता बनर्जी से सीएम पद पर किया था खास वादा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जनता ने 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया है, पर पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में 5 बड़े नाम चल रहे हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है, पर उनके नाम पर भी एक बड़ा सस्पेंस है। वो क्या है, इसे समझने के लिए बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा चुने जाने की प्रक्रिया को समझना होगा। यह लेटर बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है, बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया है। अब ये दोनों नेता बंगाल में बैठक करेंगे, सीएम पद के सभी दावेदारों का बैकग्राउंड खंगालेंगे, उनकी मजबूती और कमजोरियों पर मंथन करेंगे। उसके बाद एक नया नाम फाइनल होगा। बीजेपी में चूंकि परंपरा रही है कि जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है उसे सीएम की कुर्सी नहीं मिलती। एक वक्त था जब यूपी में मनोज सिन्हा का नाम सबसे ज्यादा चल रहा था, पर अचानक से योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बन जाती है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली जीतने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी, लेकिन अचानक से रेखा गुप्ता का नाम तय हो जाता है। यहाँ तक कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम भी कुछ इसी तरह तय होता है। तो सवाल है, क्या शुभेंदु अधिकारी की जगह बंगाल में किसी नए नेता को कमान मिलेगी? बंगाल की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले जानकार कहते हैं, 56 साल के शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे हैं। 2021 चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और ममता को सीधी चुनौती दी। इस बार शुभेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से 15,000 से ज्यादा वोट से हराया। पूर्वी मेदिनीपुर समेत कई इलाकों में उनकी सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है, पर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत आरएसएस का बैकग्राउंड न होना है। बीजेपी की जीत और सीएम के चुनाव में आरएसएस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा शुभेंदु अगर सीएम बनते हैं तो स्थानीय बीजेपी नेताओं में यह भाव जा सकता है कि टीएमसी के पूर्व नेता को ही सर्वे सर्वा बना दिया गया। इनके अलावा दिलीप घोष का नाम भी चर्चा में है, जिनका बैकग्राउंड भी आरएसएस से है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य के नाम पर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि जीत में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इनके अलावा स्वप्न दास गुप्ता का नाम भी चर्चा में है। पर अगर दिल्ली वाला फॉर्मूला लागू हुआ और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई, तो फिर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल के नाम पर भी मुहर लग सकती है। इनकी कोशिश हमेशा से बंगाल में महिला नेतृत्व को मजबूत करने की रही है। चुनाव के दौरान इन पर भी हमले की खबरें सामने आई और ममता बनर्जी के नेतृत्व को इन्होंने सीधी चुनौती दी है। इसलिए इन्हें सीएम बनाने या सरकार में बड़ा पद देने की चर्चा भी चल रही है। आखिरी फैसला अमित शाह को लेना है। जिसके नाम पर मुहर लगेगी वो 9 मई को शपथ लेगा। उसके बाद बंगाल में बीजेपी का युग शुरू होगा। ऐसे में आपके हिसाब से बंगाल की कमान किस नेता के हाथ में होनी चाहिए? अगर सर्वे कराकर ये पूछा जाए कि टीएमसी राज से मुक्ति के बाद बंगाल का सही विकास कौन कर सकता है, तो आपके हिसाब से किसका नाम होगा? अपनी राय भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।